हेलो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 2022 से कितना कुछ अपनी लाइफ में मैंने अट्रैक्ट की हूँ और कैसे की हूँ और मैंने कैसे की हूँ। मैंने एक एक स्टेप बताऊंगी जो कि आप भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी ड्रीम, कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये है मेरा, तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ 2022 से। तो 22 में मैंने सबसे पहले स्कूटी का की थी, बस ऐसे देखने के लिए कि काम करता ही नहीं करता। उस समय मैं जानती थी उसको, 2017 से जानती थी, फिर किताब से भी जानती थी। और फिर मैंने सोचा कि अब ट्रेन करके देखती हूँ, तो मैंने 22 से स्टार्ट कर दी थी। 22 नहीं, 2020 से मैंने स्टार्ट कर दी थी इसको करने के लिए। तो इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है जो जो मैंने मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो मैं जो जो मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ, जो भी कंप्लीट हो जाती है मैं इसमें लिख देती हूँ या उसका फ़ोटो लगा देती हूँ। तो इसको जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैंने इतना 2020 से मैंने कितना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो मैंने कभी कभी सीरियसली भी की हूँ और कभी कभी जो भी है। तो चलते स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा मैनिफेस्टेशन था स्कूटी का, जो यहाँ लिखी हुई है। तो स्कूटी को मैंने बस चलाना था, तो मैं चलाने के लिए मुझे बस मन कर रहा था। मैं अरुणाचल प्रदेश गई थी, तो मुझे मन कर रही थी कि मैं वहाँ लॉन्ग ड्राइव चलाऊँ। तो मेरे पापा के पास एक टीचर आई और मुझे बुलाया और कहा कि ये लीजिए ये स्कूटी का चाबी और चला गया। तो उस समय मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं सोची कि ये मैंने 1 हफ़्ता पहले की थी। मैंने क्या की थी कि मैंने ऐसे वॉकिंग कर रही थी और बस ऐसे विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दी कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, उस हवा को फ़ील करना स्टार्ट कर दी और बहुत खुश थी। इसके 2-3 दिन मैं वॉकिंग करती थी। तो स्टार्ट की और 2-3 दिन मैंने 1-2 मिनट की होगी, इसके बाद छोड़ दी, लाइट को कर दी, फिर छोड़ दी। और होगा कि नहीं होगा ये सब मैंने नहीं सोची थी। तो ये एक्चुअली हो गया। फिर मुझे ये लगा कि ऐसे ही हो गया होगा, तो मैंने फिर मैंने की थी 2022 वेट लॉस की थी, जिसमें कि मेरी शादी होने वाली थी। तो और मैं अपना वेट लॉस करना चाहती थी। तो मैंने कितना इसमें लिखा हुआ है 7 केजी वेट लॉस की थी और मुझे चाहिए था 55 केजी। तो मैंने ऐसे स्क्रिप्टिंग की थी कि मेरा वेट 55 केजी है और मैं अपना पसंद का कपड़ा पहन रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ऐसे भी शॉपिंग भी करती थी, तो अपना जो पसंद का ड्रेस आती थी, जो साइज़ मुझे पसंद था वही करती थी। तो शादी से पहले ही मेरा 1-2 महीना पहले ही मेरा वेट बहुत रिड्यूस हुई और इतना हो गई। तो बस सोचने से भी नहीं होता है, करना भी पड़ता है। और एक्चुअली ये स्क्रिप्टिंग करने के बाद फिर मुझे बहुत तरह से यूनिवर्स सिग्नल दे रही थी, कुछ अच्छा डाइट बता रही थी। तो मैंने इस पर थोड़ी सर्च की तो पता चला एक कीटो डाइट। तो कीटो डाइट में ये होती है कि 8 घंटा आप खाते हैं और 16 घंटा आप कुछ नहीं खाते, बस 8 घंटा ही आपको खाना है जो भी खाना है। और वो भी कैलोरी मैं सीखी कि रोटी में कितना कैलोरी होती है, सब्जी में कितना होता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो मेन होता है कि हमें हाई प्रोटीन, फाइबर और जो भी सब्जी है और जो भी सलाद है और दही है, तो मैं ज़्यादा इंक्लूड करती थी, छाछ, दही वो सब। और रोटी थोड़ा कम रखती थी। रोटी को कार्ब कहा जाता है, सब्जी और जो फ्रूट्स होता है उसको कहा जाता है। तो उसको मैं समझ गई थी कि क्या है। फंडा बस ये था वेट लॉस करने का कि आपका वेट जितना है और आपका जो आपका वेट के अकॉर्डिंग आपको एक लेना होता है कैलोरी दिन भर में। 1000 लेना होता है या कम, उससे कम लेना होता है। अगर आपको 1000 है, आपसे उससे कम लेते हैं दिन भर में, तो आपकी जो वेट है वो बहुत जल्दी से रिड्यूस होगी। और आप अगर उससे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा कैलोरी से लेना स्टार्ट करेंगे पूरा दिन भर में, तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो ये फंडा मैं समझ गई थी कि वेट लॉस करने का। तो मैंने इसको समझी और मैंने की और बहुत आसान था, मेरा वेट लॉस होगी बहुत आसानी से। और इसके बाद था, हाँ मैंने असाइनमेंट का, हाँ मैंने असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट में मेरा ये था कि मैंने लिखी थी और उसमें था कि कॉपी बुक्स का पूरा सेम नहीं होना चाहिए, सेम होने से काट देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे नेट से उधर उधर करके लिखी थी, लेकिन फिर भी डर लग रही थी कि अगर फेल कर दिया तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और मैंने लिखा था कि मुझे 80 से 90 मार्क्स आया असाइनमेंट में। और जब रिज़ल्ट आई तो एक्यूरेट मुझे 80 से 90 रिज़ल्ट आया। उसको मैं दिखा सकूँ तो दिखा देती हूँ आपको। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए उल्टा है, उल्टा दिख रहा है, बट ये 80-90। तो ये थी और क्या था। तो सबसे बिग मैनिफेस्ट है मेरा शादी। तो शादी के लिए मैंने की थी। तो 2022 में थोड़ा दिक्कत के लिए। तो 2022 में मैंने ये की थी।
तो मैंने जितना भी लाइफ पार्टनर का क्वालिटी मुझे चाहिए था मैंने सब राइट डाउन कर दी। इसके बाद ऐसे लिख दी थी उसका कैसे कैसे क्वालिटी होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नेचर अच्छे वाइज होना चाहिए, ये सब लिख दी थी। और ऐसा फील करती थी कि ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है और एक हैप्पी कपल है हम दोनों। तो ये मैनिफेस्ट हो गया। इसके बाद हाँ, शादी के बाद मैंने ऐसे मैनिफेस्ट की थी कि वहाँ एक जगह से फिर दूसरा जगह हमें आना था। तो मैंने घर के लिए मैनिफेस्ट की थी कि ऐसा घर हो जो कि बालकोनी जब मैं दरवाज़ा खोलूँ तो बहुत ही सुंदर हो, बहुत अच्छा हवा आए। तो एक्यूरेट वैसे ही हुआ। बेडरूम की थी कि बहुत बड़ा बेडरूम है और मैं उस बेडरूम को सजा रही हूँ और बहुत सुंदर घर है। तो सच में वैसे ही मुझे रेंट वाली रूम मिली थी। इसके बाद हेल्थ की थी। तो हेल्थ में मैं 3 साल से आज तक ना खांसी है ना सर्दी है, कुछ नहीं है। वो एक हीलिंग पावर होती है जो कि मैं बताई भी अपने वीडियो में। इसके बाद मैंने जब मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे विजुलाइज़ की थी कि मेरे यहाँ टीवी है, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन है और मैं उसको देख रही हूँ, ऐसे विजुलाइज़ की थी। तो साल के अंदर सब कुछ आ गया था। और वो कैसे आया था वो आपको नहीं सोचना होता है। तो एक कंपनी के द्वारा आ गया, कुछ हम अपने पैसे से खरीद लिए, तो ऐसा हो जाता है। इसके बाद क्या था, हाँ, जॉब। फिर हमें एक बड़ा कंपनी में चाहिए था जॉब। तो LNT में के लिए LNT जॉब के लिए मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किए थे कि स्क्रिप्टिंग की थी कि LNT में काम कर रहे हैं, इतनी सैलरी है, बहुत अच्छा जो है मैनेजर पोस्ट है। वैसे तो मैनेजर पोस्ट कहीं पॉसिबल था लेकिन हो गया ऐसे। लेकिन उसमें मैंने ऐसे की, इसके बाद मैंने कोई डाउट ही नहीं रखा, तो वो हो गया, अच्छी सैलरी। इसके बाद मुझे स्नोफॉल को फील करनी थी। तो फरवरी 2024 में ओली उत्तराखंड में है। तो मैंने ऐसे फील की कि मैं स्नो के साथ खेल रही हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो ऑलरेडी ये हो गया। इसके बाद ये बहुत सारा कुछ मैंने मैनिफेस्ट की हूँ। तो यही है कि लाइफ में ना आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको मेन पता है आपका क्यों नहीं होता है, क्यों आप डाउट करते हैं। आपने स्क्रिप्टिंग किया, लिखे, ऐसे लिखना है कि ऑलरेडी आपके पास है। सेकंड, आपको ऐसे विजुलाइज़ करना है रात में सोने से पहले और सुबह उठने से पहले कि ऑलरेडी आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको वीडियो के फॉर्म में अपने आप को देखना है, उसको फील करना है। और तीसरी है कि उसको दिन भर सोचना नहीं है, लेट गो कर देना है और कहना है कि मुझे स्ट्रांगली बिलीव है अपने ऊपर। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव। आप कितने खुश रहते हैं पूरा दिन। ज़्यादा खुश रहते हैं ना तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई रहता है और हर चीज़ आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए कि जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ के लिए। बस देखिए सब कुछ पा लेंगे। थैंक यू सो मच।